गटर का ढक्कन खुले और उसमें से बदबू ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक यही बात बॉलीवुड के ऊपर बहुत ही सटीक बैठती है। बॉलीवुड उस गटर के समान है जिसमें फिल्मों की फंडिंग ज्यादातर पाकिस्तान से होती है और उसमें जो बैंड है वो भारत की बजाई जाती है। सैफ अली खान की अभी अभी एक नई वेब सीरीज आई है जिसका नाम है तांडव, और जैसे ही इस वेब सीरीज की शुरुआत होती है आपको इस बात का आभास हो जाएगा कि ये पूरी की पूरी वेब सीरीज लेफ्ट विंग के प्रोपेगेंडा के आधार पर बनाई गई है। इसमें चीजों को इतना तोड़ मरोड़ कर इतना अलग तरीके से दिखाया गया है कि इसे देखते ही आपको सिर्फ और सिर्फ नफरत ही पैदा होने वाली है। वेब सीरीज का नाम है तांडव, और तांडव शब्द जुड़ता है भगवान शिव का एक डांस का प्रकार है उससे जुड़ता है। तो शुरुआत में ही तांडव शब्द का जिस तरह से नाम लिया गया है और तांडव के नाम पर इस वेब सीरीज में मारकाट, गालियां, ड्रग्स, अफीम और न जाने तरह तरह की कितनी ही चीजें दिखाई गई है। और जो सबसे बड़ी चीज इसमें दिखाई गई है वो है हिंदू धर्म को किस तरह से बर्बाद करना, किस तरह से बदनाम करना, हिंदू देवी देवताओं को किस तरह से गाली देना, अपमानित करना, उनको तरह तरह के गलत चीजों में दिखाने की कोशिश करना। और ये जो सब कुछ है ये इत्तेफाकन नहीं होता, ये सब कुछ सोच समझ कर किया जाता है। मतलब कि हर वो चीज जो आपको पसंद नहीं है उसी चीज को आपके सामने तोड़ मरोड़ कर परोसा जाता है। वेब सीरीज में एक सीन दिखाई पड़ता है जहां पर कॉलेज का एक दृश्य है, जहां पर एक किरदार है रियल लाइफ में जिनका नाम है मोहम्मद जीशान अयूब, जो किरदार निभा रहे हैं जिनका वेब सीरीज में नाम है शिव। और स्टेज के ऊपर एक मंचन का आयोजन किया गया है, नाटक चल रहा है। तो नाटक में जो जीशान अयूब है वो भगवान शिव का किरदार कर रहा है और बगल में एक किरदार और है जो नारद मुनि का किरदार अदा कर रहा है। तो भगवान शिव नारद मुनि से ये कहते हैं कि भाई आजकल हमारी पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई है। तो इस पर जो नारद मुनि का किरदार है वो कहता है कि प्रभु कुछ सेंसेशनल सा ट्वीट कर दीजिए, जैसे कॉलेज के सारे विद्यार्थी देशद्रोही हो गए हैं, आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें आप जो देखेंगे जो जीशान अयूब का किरदार है वो किरदार मिलता जुलता है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू के कन्हैया कुमार से। जिस तरह से उसमें देश विरोधी नारे लगाए गए हैं रियल लाइफ में, हमें चाहिए आजादी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह के जो नारे लगाए गए ठीक उसी तरह से वो सीन पर्टिकुलर यहाँ पर फिल्माया गया है। बस इसमें क्या है किरदार का नाम अलग है और जेएनयू की जगह पर वीएनयू कर दिया गया यानी कि विवेकानंद यूनिवर्सिटी। अब सोच लीजिए कि विवेकानंद किनका नाम था, स्वामी विवेकानंद के नाम को यहाँ पर यूज किया गया। मतलब ये दिखाने की कोशिश की गई कि जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे नहीं लगाए जाते हैं, बल्कि विवेकानंद यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, वहां पर भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है। तो आगे की सीन में मैं ये बताता हूँ कि जब नारद ये कहता है कि आप इस तरह की बातें बोल दीजिए, कुछ सेंसेशनल ट्वीट कर दीजिए, छात्रों को देश विरोधी बता दीजिए, आजादी के नारे लगवा दीजिए, इस पर जो भगवान शिव का किरदार निभा रहा है जीशान अयूब वो ये कहता है व्हाट द, आगे नहीं बोल सकता, आप खुद ही समझदार हैं। अब सोच लीजिए कि भगवान शिव और हिंदू धर्म, यहाँ पर भगवान शिव को गाली देते हुए दिखाया जा रहा है। मतलब कितनी अभद्र बात यहाँ पर की गई है, कितना गलत तरीके से हिंदू धर्म को यहाँ पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि हिंदू धर्म के देवी देवता गाली भी देते हैं। जब ये डायलॉग वो जीशान अयूब कहता है तो उसके बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हुटिंग करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें जब आजादी का जो एक्चुअल मतलब है वो जो समझाने की कोशिश की जाती है तो इस पर जो स्टूडेंट वहां पर ऑडिटोरियम में बैठे होते हैं वो कहते हैं कि भैया आपको आजादी किस बात से चाहिए। तो स्टूडेंट बोलते हैं हमें आजादी चाहिए भुखमरी से, सामंतवाद से, जातिवाद से और अत्याचारों से। अब सोचिए ये सब कुछ जानबूझकर किया जाता है, इसे ऐसा नहीं है कि जाने अनजाने में हो जाता है, क्योंकि ये जब जानबूझकर इस तरह के फ्लेवर को डालेंगे तब जाकर इनकी वेब सीरीज या फिल्मों का जो प्रचार होता है वो सीधे सीधे तौर पर बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। और यही वजह है कि जो लोग बॉलीवुड से बहुत ज्यादा नफरत करने लगे हैं, लेकिन बॉलीवुड सुधर जाएगा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बॉलीवुड बन चुका है गटर। शिवा का किरदार जो निभा रहा है उस लड़के का नाम है मोहम्मद जीशान अयूब। सैफ अली खान भी इसमें किरदार है और इस वेब सीरीज को डायरेक्ट जिसने किया है वो सलमान खान का बेहद करीबी है जिसका नाम है अली अब्बास जफर। तो अली अब्बास जफर को ये बात समझनी चाहिए कि जिस तरह से तुम अपनी वेब सीरीज में हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हो, भगवान शिव को गालियां देते हुए दिखा रहे हो, क्या इसी तरह की चीज तुम अपने धर्म में अपने देवी देवताओं के ऊपर
इस तरह की चीजें कर सकते हो, इस तरह की चीजें बना सकते हो? शायद नहीं। अगर ऐसा करोगे तो दूसरे दिन हो सकता है कि तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा, तुम्हें दुनिया से आर पार तड़ी पार कर दिया जाएगा। ये हिंदू धर्म है, इसलिए सह कर लेता है, और सहने की वजह यह है कि जो हमारी सरकार है वो शायद घोड़े बेचकर सो रही है और इस तरह की वेब सीरीज को शायद बढ़ावा दे रही है कि बनाओ यार, पब्लिक में रोष बढ़ेगा तो हमारे प्रति जनता बहुत मुखर होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस तरह की वेब सीरीज बनाता है, अगर इस चीज को लेकर सीरियस हो कि हिंदू धर्म का, देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है, तो जो लोग इस तरह की वेब सीरीज या फिल्में बनाते हैं तो उनके ऊपर 5 से 10 साल की सजा होनी चाहिए, उनके ऊपर करोड़ों रुपए का जुर्माना ठोका जाना चाहिए। और जो प्लेटफॉर्म, जिस तरह से ये अमेजॉन प्राइम के ऊपर दिखाया गया, जो भी प्लेटफॉर्म इस तरह के कंटेंट को दिखाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय का मजाक उड़ा रहे हैं, उस तरह के प्लेटफॉर्म को भारत में हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया जाना चाहिए। लेकिन ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि जब भी कुछ ऐसा आता है तो ट्विटर पर ये ट्रेंड कर जाता है हैशटैग हैशटैग हैशटैग, लेकिन इसका कुछ मतलब निकल कर नहीं आता है। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन का हिस्सा बनकर रह जाती हैं और हिंदू धर्म हमेशा बदनाम होते चला जाता है, लेकिन सरकार कुछ करती ही नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी की इस वीडियो को लेकर जो भी राय है, वैसे आपकी राय का कोई मतलब भी नहीं है, फिर भी आपको जो भी कहना है जरूर कहिए। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।